वो तो थोपना चाहिए बिग बॉस के ऊपर, क्योंकि बिग बॉस ने ये किया, प्रियंका ने नहीं। लाइक सौंदर्या को तो गौतम से कोई भी लगाव नहीं था, वो तो बाद में दिख रहा था ना, शी नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। अप्रिशिएट आई फील यू ब्रो, यू नो। मैं 100% कहूँगा कि टीनाचिनी यानी कि पिशाचिनी यानी कि टीना, तो अगर किसी की गेम अच्छी है तो प्रियंका की है, और इसलिए मुझे लगता है कि शालिनी ने पूरी तरह से पूरा सीजन फेक किया उनका। मैं सोच रहा था कि ये सोफा है या सुंबल। हाय गाइस, कीप वाचिंग टेडी बाइट्स, आई एम बीजे एंडी, लविंग यू ऑल एंड लविंग दिस चैनल, सो वॉच इट नाउ। बीजे एंडी जी, स्वागत है आपका टेली बाइट्स पर। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले तो हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे, बिग बॉस 16 द बिगेस्ट रियलिटी शो, क्या फॉलो कर पा रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल फॉलो कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं अपने यूट्यूब चैनल पर रिव्यू करता हूँ, तो मैं बहुत बारीकी से देखता हूँ हर एक चीज़ जो हर एक कंटेस्टेंट करते हैं, और मैं हमेशा उनकी रियलिटी या उनका सच सामने लेके ही आता हूँ। जो मुझे अच्छा नहीं लगता है मैं बोलता हूँ, चाहे वो मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट ही ना हो, मैं उनकी भी धज्जियाँ उड़ा देता हूँ। जी हाँ, आपने बहुत ही बारीकी से ट्विटर पर ट्वीट्स भी बहुत सारी चीज़ें की हैं। आपको कौन पसंद आ रहा है बिग बॉस में? अभी फ़िलहाल मुझे पहले तो शिव ठाकरे अच्छे लग रहे थे, पर उनकी गेम बिल्कुल उन्होंने खुद ही बर्बाद करी है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से साजिद की परछाई बन के उनको बड़ा प्रणाम करके उनको पोपट पोपट बोल के, आई थिंक जो कंटेस्टेंट एक लफ्ज़ को पकड़ के उसको आर्ग्यूमेंट बना लेते हैं, इसका मतलब है इंटेलिजेंस की कमी है क्या, कि आपको बस एक लफ्ज़ पकड़ के वही दोहराना है। इट्स वेरी चाइल्डिश। तो मुझे पहले शिव की गेम अच्छी लग रही थी, पर उन्होंने इतना बुरी तरह से नोज डाइव किया, तो अब उनकी गेम नॉन एग्जिस्टेंट लगती है मुझे। फिर अगर हम बात करें सुंबल की गेम तो थी ही नहीं है। पहले वो परछाई बनी शालीन की, फिर वो परछाई बनी साजिद की, और फिर उनका मैं सोच रहा था कि ये सोफ़ा है या सुंबल, क्योंकि दिखती नहीं थी। और मैं नहीं कह रहा, सलमान खान ने भी ये बात बोली है, और डेफिनेटली अच्छा हुआ कि जब वो निकल गई। इनफैक्ट वो बहुत पहले ही चले जानी चाहिए थी। अगर मैं बात करूँ शालिन की, अच्छे बंदे की, वो अच्छा बंदा तो हरगिज़ है नहीं, वो बहुत शातिर बंदा है। उसने जब आके पैनल ऑफ लॉयर्स का जिक्र किया, उसने जो डॉक्टर के साथ बदतमीज़ी की, उसने जो ऑफ ग्रिड बात करने की कोशिश की, सेल्फ इम्पोर्टेंस की एरिया में आके, उन्होंने जिस तरीके से मेंटल हेल्थ का रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश की, मैं आपको बता सकता हूँ, मैं 5 साल तक मैं इन चीज़ों से गुज़रा हूँ, मैं खुद गुज़रा हूँ। मैंने 5 साल मैं डॉक्टर को विज़िट कर रहा हूँ। मैं भी साफ साफ बोलूँगा कि इफ़ यू हैव अ मेंटल प्रॉब्लम, अ मेंटल इशू, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, इट्स नॉर्मल एक्चुअली, और आपको डेफिनेटली किसी के साथ जाके डॉक्टर के पास मदद लेनी चाहिए। बट ये चीज़ दिखाना नेशनल टेलीविज़न पे कि आपको एक दिन ये हुआ, दूसरे दिन आपने दवाई खाई, तीसरे दिन आप ठीक हो गए, ऐसे ये मानसिक संतुलन वाली जो बीमारियां होती हैं वो ऐसे नहीं सुलझ जाती इतनी आसानी से। आपको बहुत वर्क करना पड़ता है, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए आपने आपको ये चीज़ें होती क्यों हैं, और फिर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। पर ये चीज़ नेशनल टेलीविजन को दिखाना कि ये मुझे हुआ, दवाई खाई, वो ठीक हो गया, ये कोई बदन की पीड़ा नहीं है जैसे कि आप मेडिसिन खाएंगे और दूसरे दिन ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि शालिनी ने पूरी तरह से पूरा सीज़न फेक किया। अगर हम बात करें प्रियंका चार चौधरी की, उनको उनके स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, उनकी लाउड आवाज़, उनकी बुलंदी को गलत वे में रिप्रेजेंट करा गया है। हर हफ्ते हर दिन उसको टॉन्ट मारे जाते हैं, बिग बॉस खुद उसको टॉन्ट मारते हैं। तो अब वीकेंड के ऊपर सिर्फ नहीं रहा है, पूरा हफ्ते उसने वो सब कुछ सहा है, उसने सबसे ज़्यादा टेस्ट दिया है। चल वाला कमेंट पे जो MC स्टैंड ने बोला था, मैं गुस्से हो गया था प्रियंका से जब वो हुआ था कि इसने स्टैंड क्यों नहीं लिए खुद के लिए, जब ये इतनी गंदी बात बोली गई है। पर फिर पता चलता है अब इस हफ्ते कि उसको समझ भी नहीं आया था उसने क्या बोला था, उसके पल्ले नहीं पड़ी थी। पर अब तो पड़ गई ना, तो अब क्यों नहीं तुमने कुछ बोला? अब तुम उसको बार बार जाके हग कर रही हो अपने VT के बाद, वाई? तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं है? मैं 100% कहूँगा कि टीनाचिनी यानी कि पिशाचिनी यानी कि टीना जो है वो 100% 50-50% भागीदार थी
पूरे इस चीज़ में, ये फेक रिलेशनशिप में, या फिर सुंबल का जो उन्होंने पहले 2 हफ्ते में जो भी हुआ उसके ऊपर भी आई थिंक शी इज़ डेफिनेटली 50% रिस्पॉन्सिबल शालीन के साथ. अप्रिशिएट आई फील यू ब्रो, यू नो. लव एंगल्स की बात की जाए तो इस साल आपको लव एंगल जो कपल है वो कौन ज्यादा पसंद आया? कोई भी नहीं. कौन से लव एंगल, फेक लव एंगल्स, इतने फेक होके इतने बुरे एक्टर. ये बहुत बुरी बात है. आप इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, आप काम करके आए हैं, और यहाँ पे आपने इतने गलत वे में फेक लव एंगल्स बनाने की कोशिश की. इट वॉज रियली स्टूपिड. लाइक सौंदर्या को तो गौतम से कोई भी लगाव नहीं था, वो तो बाद में दिख रहा था ना, शी नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल. एंड गौतम का भी तो कुछ डमाडोल ही था. आई डिडंट अंडरस्टैंड. टीना शालीन, हाँ टीना शालीन का जो अगेन टोटली फेक. आई थिंक जो प्रियंका की केमिस्ट्री थी, कहीं ना कहीं मैं भी बह जाता था वो रोमांटिसिज्म में कि काश ये दोनों कैसे भी एक हो जाए, यू नो. मैं टोटली प्रियंका शिपर था 100% कि हाँ हो जाए और लाइव टीवी पे हो जाए, हमारे सामने वो हो जाए. पर जब वो नहीं हुआ मैं एक्चुअली खुश हुआ, क्योंकि एक्चुअली में पता चला कि वो सिर्फ दोस्त ही हैं. एंड दैट्स क्वाइट नाइस कि एक लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं. एंड व्हाई नॉट. लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दिस आइडिया कि लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते. कौन है वो जो जल्दी इविक्ट हो गए या हो गई जो डिजर्विंग थे एक्चुअली? जब श्रीजिता पहले गई थी पहले हफ्ते में, आई थिंक, या दूसरे हफ्ते में, आई थिंक जब वो वापस आई तो वो जल्दी ही निकल गई फिर से. बट आई थिंक श्रीजिता का गेम बहुत अच्छा हो सकता था अगर वो रह जाती, अगर वो बाहर जाके ना वापस आती. ट्रॉफी कौन लिफ्ट करेगा? आई थिंक प्रियंका चाहर चौधरी ही ट्रॉफी लिफ्ट करनी चाहिए. क्या वो लिफ्ट करेगी? पिछले साल हमें धोखा मिला, प्रतीक को ट्रॉफी मिल की भी नहीं मिली. एंड वो सबको सदमा लगा था. अब तक हम ठीक नहीं हुए हैं. इस वजह से मुझे लगता है कि जो डिज़र्विंग विनर है वो प्रियंका है. बट क्या वो जीतेगी वो पता नहीं है. और ये जो फेक नैरेटिव सोशल मीडिया पे चल रहा है कि प्रियंका चाहर चौधरी कलर्स फेस है, तो एक सेकंड, शिव ठाकरे भी कलर्स फेस है. और वो कॉमन मैन जो बन के कॉमन कार्ड खेलते हैं, ही इज़ नॉट कॉमन मैन. रोडीज करके आए हैं जो वायकॉम प्रॉपर्टी है, कलर्स भी वायकॉम प्रॉपर्टी है, करेक्ट. और कलर्स में वो मराठी बिग बॉस का विनर बन के आए हैं. वो कोई कॉमन मैन नहीं है, तो वो कार्ड आप छोड़ दें. और वो भी कलर्स फेस है. इनफैक्ट मुझे लगता है कि उनका चांस ज़्यादा है जीतने के लिए, या MC स्टैन का भी ज़्यादा चांस है जीतने के लिए, क्योंकि MTV हासिल कर लेंगे जाके. क्यों MC स्टैन 2-3 कॉन्सर्ट कर लेंगे वाईकॉम के लिए, वो तो बड़ी यूज़फुल हो जाएंगे. ऑडियंस डाइवर्सिफाई हो जाएगी, नई ऑडियंस आएगी बिग बॉस के लिए नहीं, बस कलर्स के लिए भी, राइट. और शिव अगर जीतते हैं, ऑब्वियसली वो मराठी विनर है, मराठी मानुस है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग विनर बन सकते हैं. और लोकली वो बहुत अप्रिशिएट होंगे, जो बहुत अच्छी बात है. और उनको भी बहुत सारा काम मिल सकता है कलर्स के ऊपर. पर प्रियंका को हर एक सेलिब्रिटी जो भी आए हैं, सलमान ने भी उनको हीरोइन बोला है कि वो अब जाके शायद उनको बॉलीवुड फिल्म्स ही मिलेंगी. शायद वो कोई टीवी सीरियल कलर्स के लिए नहीं करेगी, तो शायद उनको नहीं विनर बनाएंगे. हु नोज. काम की बात है. वेल आपने तो ऑलरेडी बिग बॉस के घर में आप रहकर आए हैं, लेकिन अब अगर आपको वापस से एक बार जाने का मौका मिले तो क्या आप जाएंगे? अगर मुझे बिग बॉस में फिर से बुलाएंगे मैं जाऊंगा, क्योंकि मुझे बिग बॉस से प्यार है. आई थिंक ये जब भी मैं अपना रिव्यू करता हूँ, अगर मुझे बिग बॉस गलत लगता है तो मैं कॉल आउट करता हूँ. ये मेरी फितरत है. मैं जो सच है वो मैं बोल के ही रहूँगा. मेरे पेट में वो झूठ पचता नहीं है. आई जस्ट वांट टू गिव ऑल माई लव टू ऑल द फैंस, वेल विशर्स, फ्रेंड्स एंड जस्ट ऑल द फैबुलस पीपल आउट देयर. थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट. खूब सारा प्यार आपको. एंड गो हग योर मदर्स नाउ. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.